दोस्तों, क्या आप भी अपने खुद का बॉस बनना चाहते हैं? बीटेक थर्ड ईयर में हैं, हम सबके दिमाग में एक बार तो आता ही है कि अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं। लेकिन आइडिया टू बिजनेस के इस सफ़र में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ज़रूरी है। आज हम यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप को ख़त्म करेंगे और समझेंगे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करने के पीछे का असली लॉजिक क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इन तीनों के बारे में समझते हैं कि ये तीनों है क्या। इसके कुछ ये पार्ट्स हैं, जैसे हो गया एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर और हमारा तीसरा भी एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बाद बताएंगे। अब हम पहले देखते हैं एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज रिफर टू अ बिजनेस और कंपनी इंगेज इन अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटी विद द एम ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि इंटरप्राइज ये वो ऑर्गेनाइज या कंपनी है जो प्रॉफिट कमाने के लिए कमर्शियल एक्टिविटी करती है। सिंपल वर्ड में ये वह वेंचर है जो इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम आपको ये एक एग्जांपल देकर समझाएं तो इंटरप्राइज, मान लीजिए आपने सोचा कि आप एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलेंगे जहां सिर्फ हेल्थी फूड, फास्ट फूड मिलेगा। आपने रिस्क लिया, पैसा लगाया और प्लान बनाया, तो यह आप एक इंटरप्रीनियर हैं। वही उसी तरह इंटरप्राइज जैसे मैं बात कर रहा था, तो उसमें इंटरप्राइज में क्या होता है, जब आपका रेस्टोरेंट खुल गया और उसका नाम रखा गया फिटबिट्स, तो आप फिटबिट एक इंटरप्राइज है, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइज बन गई है, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। तो इसी कहते हैं इंटरप्राइज। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, एंटरप्रीन्योर। एंटरप्रीन्योर एंटरप्रीन्योर मतलब an entrepreneur is a someone who start and run their own business. They risk and take decision about how to business operate, including its product, service, market strategy and financial. सिंपली इसका मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योर का एंटरप्रेन्योर मतलब यहाँ वो इंसान है जो सारे रिस्क लेता है और डिसीजन लेता है। ये लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि कुछ नया क्रिएट करने या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। इसका भी एक सिंपली एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, मान लीजिए आपने सोचा कि आप एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलेंगे जहां सिर्फ हेल्थी फास्ट फूड मिलेगा। आपने रिस्क लिया, पैसा लगाया और प्लान बनाया, तो यह आप एक इंटरप्रीनियर हैं। और हमारा तीसरा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में मतलब entrepreneurship refer to the process of starting, organizing, and managing a new business venture with the goal of making a profit. It involves taking risks, identify opportunity in the market, and creative innovation product or service to meet the need of customer. Means to that in entrepreneurship मतलब सिंपली एक मतलब सिंपली लैंग्वेज में समझे तो ये entrepreneurship देखिए। आप इसमें मैं यूनिट 1 में मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया था, मैंने सोचा कि आप लोग को एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसीलिए यूनिट 2 में हमने एग्जाम्पल के साथ टॉपिक को समझा रहा हूँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप यह पूरा प्रोसेस है नए बिजनेस वेंचर को स्टार्ट, ऑर्गेनाइज और मैनेज करने का। इसमें मार्केट गैप ढूंढना और इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना शामिल है। जैसे इसका भी कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का। एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो हमने पहले में बताया था रेस्टोरेंट, तो हम इसमें पूरा रेस्टोरेंट का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। रेस्टोरेंट के लिए जगह ढूंढना, मेनू डिजाइन करना, चीफ्स को हायर करना और मार्केटिंग करने को जो पूरा काम या फिर प्रोसेस होता है उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। मतलब इसमें यह सिंपली बात समझ लीजिए कि जैसे मार्केट एनालिसिस करके करना, तो उसी को हम मतलब इसमें पूरा प्रोसेस आता है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब प्रोसेस ही है। अब हम फोर्थ टॉपिक इसका समझेंगे दूसरे यूनिट का, बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर। इसमें पहला आता है इंडिपेंडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बेनिफिट मतलब क्या? आप लोग मतलब एग्जाम में कंफ्यूज है। बेनिफिट मतलब क्यों करना है हमें एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये बताता है मतलब अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपको मिलता है ये फायदे, जैसे इंडिपेंडेंस मिलता है, कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग, independence and flexibility, control over decision making, control over decision making, opportunity, unlimited income,
क्रिएटिव एक्सपीरियंस, जॉब क्रिएशन, पर्सनालिटी फुलफिलमेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग। ये 7 टॉपिक है, यही आपको मिलता है। जैसे हमें पहला हम समझते हैं इंडिपेंडेंस फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिपेंडेंस फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इंटर entrepreneur have the freedom to work on their own teams, ऑन शेड्यूल, चूज द प्रोजेक्ट दे वांट टू गो ऑन। मतलब इसे पूरा फ्रीडम देता है, आप कैसा वर्क करेंगे, आप किस टीम के साथ करेंगे और आपका प्रोजेक्ट कौन सा रहेगा, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा है कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग। कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग मतलब entrepreneur have complete control over the decision process for their business, allowing them to make quick and effective decision। मतलब ये entrepreneurship जो है पूरा कंट्रोल बनाता है। अगर एक हाथ में कंट्रोल रहेगा तो वो ज़्यादा प्रोजेक्ट अच्छे से बनेगा, क्योंकि हर कोई मतलब अपनी मनमानी नहीं करेगा, सब लोग एक दूसरे की बात मानेंगे। दूसरा है अपॉर्चुनिटी फॉर अनलिमिटेड इनकम। entrepreneur have the potential to इन अनलिमिटेड इनकम है देयर सक्सेस डायरेक्टली। जैसे आप कोई मतलब कोई जॉब करते हैं कहीं पे, तो आपका इनकम जो है फिक्स है कि इतना ही सैलरी आपको हर महीने मिलेगी। पर इसमें क्या है कि अनलिमिटेड इनकम मिलेगी, आप जितना मन चाहा उतना कमा सकते हैं। फिर सिंपली सैलरी की कोई लिमिट नहीं है, जितना बिजनेस सक्सेस हो उतना पैसा। दूसरा हमारा क्रिएटिव एक्सपीरियंसर। क्रिएटिव एक्सपेंशन मतलब entrepreneurship can bring their own unique idea and vision to life through their business, allowing for creative expression and innovation। मतलब आप खुद का एक्सप्रेशन और इनोवेशन लेंगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस, मतलब आप अपनी यूनिक आइडिया को हकीकत में बदल सकते हैं। मतलब आप जो सोचे हैं, मतलब बचपन से सोचते नहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसे आप मतलब वर्ड्स मतलब लाइफ में रियल लाइफ में ला सकते हैं। हमारा पांचवा है जॉब क्रिएशन। entrepreneurs have the ability to create job, contribute to the growth and development to the। ये एबिलिटी देता है कि मतलब आप क्रिएट करते जाओ। अगर आप कोई बिजनेस खोलेंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी, तो जो एम्प्लॉयमेंट आएगा उसके लिए तो जॉब होगी ना, कि हाँ आप उसको जॉब दे रहे हैं। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा करते हैं। दूसरा हमारा पर्सनल फुलफिलमेंट। entrepreneurship can provide a sense of personal fulfillment and satisfaction had individual had are able to pursue their and make a positive impact on society। आप ये खुद से देखें। अब 7वां टॉपिक है कंटिन्यूअस लर्निंग। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप आर सडनली लर्निंग एंड अडॉप्टिंग टू न्यू चैलेंज। मतलब ये हमेशा तैयार रहते हैं, मतलब नया चैलेंज लेने के लिए और नई चीज़ सीखने के लिए, अलाउइंग फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। अब देखिए इसमें आता है फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक आप खुद भी लिख सकते हैं अपने मन से बनाकर। अब देखिए हमारा पांचवा टॉपिक है फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब फीचर इसके देखते हैं क्या क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का। पहला क्या है इनोवेशन। इनोवेशन में मतलब नया सोचना। मतलब एंटरप्रेन्योर सिर्फ पुराने तरीके से काम नहीं करता, बल्कि वो मार्केट में कुछ नया लेकर आता है, चाहे वो कोई नया प्रोडक्ट हो या काम करने का कोई नया तरीका। एग्जाम्पल में जैसे हमारा जोमेटो है, वो मतलब खाना ऑर्डर करने के लिए नया तरीका लाया, ऑनलाइन सिस्टम लाया। पहले नहीं था ऑनलाइन सिस्टम, पहले रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था तो बोलना पड़ता था। अब आप घर बैठे बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं आपको जो खाना होगा अपने मनपसंद का। अब हम दूसरा देखते हैं रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर आर विलिंग टू टेक कैलकुलेट रिस्क टू परस्यू देयर बिजनेस गोल। मतलब ये है कि रिस्क लेने की हिम्मत। मतलब धंधे में रिस्क तो होता ही है, और एक एंटरप्रेन्योर हमेशा कैलकुलेट करता है रिस्क लेने का मतलब एक एंटरप्रेन्योर हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। वो डरता नहीं है, बल्कि फायदे और नुकसान को समझकर आगे बढ़ता है। तो आप कोई भी बिजनेस करेंगे आपको तो रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क लिए आप बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। तीसरा पैसा मतलब जुनून। इन्हें अपने काम से प्यार होता है। ये वो चीज़ है जो उन्हें मुश्किल वक्त में भी मेहनत करने की ताकत देती है। बिना फैशन के कोई भी बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं टिकता। अब चौथा हमारा अपॉर्चुनिटी और ड्रिवन। अपॉर्चुनिटी मतलब मौके की तलाश। बिजनेस को हमेशा मौके की तलाश रहती है। मतलब जहां आम लोग मुश्किल देखते हैं वहां एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी मौका दिखाता है।
देखता है। वो हमेशा इस तलाश में रहता है कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वैल्यू क्रिएट की जाए। हमारा पांचवा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब कुछ अलग करना, आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ ड्राइंग नहीं, बल्कि प्रॉब्लम को अनकन्वेंशनल, अलग मतलब सॉल्यूशन निकालना, मतलब अनकन्वेंशनल सॉल्यूशन निकालना होता है। हमारा सिक्स है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं होता। उन्हें अपने बॉस, मतलब बॉस खुद बनना और अपने डिसीजन खुद लेना पसंद होता है। अब आप जैसे कहीं जॉब करने जाएंगे तो आप किसी के अंडर में काम करेंगे, मतलब आपका बॉस कोई रहेगा और बॉस का कोई बॉस है। और एंटरप्रेन्योर में इसमें खुद मतलब इंडिपेंडेंस पूरा मिलता है। लीडरशिप। हमारा सेवंथ है लीडरशिप। लीडरशिप तो आप जानते होंगे। एक एंटरप्रेन्योरशिप अकेले काम नहीं करता, वो अपनी टीम को इंस्पायर और मोटिवेट करता है ताकि सब मिलकर बड़ा गोल अचीव कर सके। हमारा एक टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन मतलब खुद को प्रेरित करना। जब कोई बॉस नहीं है तो काम करने के लिए उठेगा कौन? एंटरप्रेन्योर खुद से ही मोटिवेट रहता है। उसका इंटरनल ड्राइव ही उसे हर सुबह जल्दी उठाने का मजबूर करती है। अब हमारा अडॉप्टेबिलिटी मतलब बदलाव को अपनाना। अडॉप्टेबिलिटी मतलब बदलाव को अपनाना, मतलब अपडेटेड जो वर्जन आए और बिजनेस में भी अपने मतलब इनोवेशन लाइए, अपना भी चेंज करिए ट्रेंडिंग के हिसाब से। मतलब मार्केट हमेशा बदलता रहता है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जिद्दी नहीं होता, वो वक्त के हिसाब से अपने बिजनेस और तरीके को बदल लेता है। जैसे लॉकडाउन में कई ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन हो गए। अब हमारा विजनरी मतलब दूर की सोच। इनके पास एक क्लियर विजन होता है कि इन्हें अगले या 10 साल में कहाँ पहुँचना है। वो आज की नहीं बल्कि भविष्य मतलब फ्यूचर की सोच कर काम करते हैं। अब हमारा जैसे हो गया 11th कस्टमर फोकस, मतलब एंटरप्रेन्योर हैव अ स्ट्रांग फोकस ऑन मीटिंग द नीड ऑफ देयर कस्टमर एंड डिलीवरी वैल्यू टू देम। अब हमारा सिक्स टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड बेस्ड डेवलपमेंट। आपको इतना मतलब इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेस्ड एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में खुद के बॉस होते हैं, पर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट आप किसी के अंदर काम कर रहे हैं, जॉब करना जैसे। और ये मेक ऑन प्लान, ये अपना खुद डिसीजन लेता है खुद से। और इसमें एम्प्लॉयमेंट फॉलो इंस्ट्रक्शन, मतलब ये बॉस की कहना मानता है, बॉस जो बोलेगा वही होगी। और ये इसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डिसीजन टू ऑफ इस कंपनी, और ये हर डिसीजन का मतलब रिस्पॉन्सिबल रहता है, पर इसमें नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच डिसीजन ऑफ द कंपनी। इसे जो बॉस बोलेगा सिर्फ वही करना है, पर ये अपने कंपनी के लिए खुद डिसीजन ले सकता है। इसमें क्रिएटिव एक्टिविटी होता है। और इसमें रूटीन जॉब मतलब जो रूटीन मतलब डेली का काम रहेगा, जैसे कोई जॉब में जाएंगे, अगर आपका काम है कि फाइल तैयार करना तो आप डेली वही करेंगे, पर इसमें अलग अलग काम कर सकते हैं इन क्रिएटिव एक्टिविटी में। इंजीनियरिंग कैन बी निगेटिव समटाइम्स जनरेशन, मतलब इसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप में समझते हैं कि रिस्क होता है, तो रिस्क में क्या लॉस भी हो सकता है, कभी कभी फायदा भी हो सकता है। पर इसमें बेस्ड एम्प्लॉयमेंट में कोई लॉस नहीं होता है। आपका फिक्स्ड वेज है, आपको मतलब हर महीने मंथ इतनी सैलरी मिलेगी। कंपनी लॉस में जाए या फिर प्रॉफिट में जाए, आपसे नहीं मतलब। दूसरा वाला क्रिएट वेल्थ और कंट्रीब्यूट टू जीडीपी, और उसमें डज नॉट क्रिएट वेल्थ, डू नॉट हैव एन एग्जैक्ट। ये आप सब अपने मन से भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ऊपर हमने क्या देखा था? फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर। अब हम इसका बात करते हैं फंक्शन एंड रोल। रोल क्या है एंटरप्रेन्योर का? पहला रोल जैसे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। अब देखिए पहला इसमें क्या क्या है, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी मीन्स टू दैट मौके पहचानना। एंटरप्रेन्योर मार्केट में गैप ढूंढता है, सिंपली में मतलब लोगों को क्या प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। एग्जाम्पल में जैसे तुम देखते होगे कि स्टूडेंट को सस्ता नोट्स नहीं मिलता तो पीडीएफ नोट सेल करता है। ऐसे ही बिजनेस में भी होता है कि पहले आप मौका देखते हैं कि मतलब क्या क्या नीड्स है कस्टमर की। और हमारा दूसरा है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नई सोच लाना। Entrepreneurs are typically innovated who are constantly looking for new, better and way to create, मतलब means that नए आइडिया या एक्सटिंग चीज़ों को बेटर बनाना।
सिंपल में मतलब सेम चीज़ को डिफरेंट या बेटर बनाने। एग्जाम्पल जैसे नॉर्मल चाय पहले बेचती थी, अब देखिए इसमें क्या आ गया, चॉकलेट चाय आ गया, कुल्हड़ चाय। स्टार्ट में क्या था, कुल्हड़ चाय, अब क्या है, चॉकलेट चाय उसमें आ गया। अब तीसरा हमारा रिक्स। हर बिजनेस में रिक्स तो होता है। रिस्क टेकिंग मतलब रिस्क लेना है। एंटरप्रेन्योर थोड़ा रिस्क लेता है, लेकिन लेकिन सोच समझ के। इसमें पैसा या टाइम लगाना विदाउट 100% गारंटी। हर बिजनेस में आप ये तो करना पड़ेगा ना, पहले इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आपका बिजनेस ऊपर मतलब हाई लेवल पर। जैसे एग्जाम्पल में हम जैसे देखे थे, कोई भी 10,000 इन्वेस्ट करते हैं, टी शर्ट बिजनेस स्टार्ट करते हो। तुम 10,000 मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो किसी टी शर्ट में। अब उसमें क्या, टी शर्ट वो हमारा डाउनफॉल भी हो जा सकता है, मतलब कोई कस्टमर ले ही ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, तो आपका फ़ायदा हो गया। दूसरा हमारा क्या है, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, मतलब काम का प्रॉपर प्लान बनाना। Entrepreneur need to able to develop and execute effective business plan and strategy that enable, मतलब पहले से आप प्लानिंग या फिर स्ट्रेटजी बनाए रहेंगे तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आपका हर मतलब एकदम शेड्यूल पे है, टाइम टू टाइम है, या कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ग्रो करना है। तुम प्लान बनाते हो, जैसे इंस्टाग्राम पेज बनाना, एड्स चलाना, डिलीवरी को मतलब डिलीवरी का सिस्टम सेट करना। अब आज दूसरा पांचवा है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब रिसोर्स मैनेज करना, पैसे, लोग और टूल का सही यूज़, कम रिसोर्स में बेस्ट आउटपुट मिले, ऐसे हमें रिसोर्स सेट करना है। नहीं तो ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा, तभी हमारा कोई भी प्रोडक्ट मतलब लेगा नहीं, तो प्रोडक्ट मतलब लॉस ही हो जाएगा हमारा। जैसे तुम 2 वर्कर प्लस 5,000 में बिजनेस स्टार्ट करके प्रॉफिट कमा लेते हो, और वही उसी जगह अगर आप पूरा एनालिसिस करके नहीं करेंगे तो वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाएगा। 6 हमारा मार्केटिंग एंड सेल्स, मतलब नीड्स टू एबल टू इफेक्टिव मार्केटिंग एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स, मीन्स दैट बेचना और प्रमोट करना, मतलब प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना और सेल करना। सिंपली लोगों को बताना कि तुम्हारा प्रोडक्ट बेस्ट है। जैसे आप ऐड कर सकते हैं सोशल सोशल मतलब आप मोबाइल जैसे ऑनलाइन आ गया, ऐड प्रचार करिए, बाहर निकालिए। एग्जाम जैसे इंस्टाग्राम रील बना के अपना प्रोडक्ट वायरल करिए, या फिर यूट्यूब पे भी और शॉर्ट डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अब हमारा आता है इन नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, आर्ट डेवलप एंड मेंटेनिंग। Entrepreneur must develop and maintain strong relationship with supplier, customer, investor and other stakeholder to build a successful business। मतलब ये है कि लोगों से रिलेशनशिप बनाना, मतलब कस्टमर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, सप्लायर हो गया, सबसे मतलब एक अच्छे से बातचीत करना। हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करता है। जितना ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा चांसेस, मतलब उतने ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चांसेस। तुम एक होल सेलर से कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो, सस्ता माल मिलता है। नहीं तो अगर आप रिसर्च नहीं बनाते, वही तो वही दाम आपको बढ़ा चढ़ा के देगा, और जो बिजनेसमैन रहेगा उनसे कम देगा, क्योंकि उनका अच्छा खासा रिलेशनशिप रहेगा। आप क्या ले रहे हैं तो आप बार बार मतलब वर्क सेलर बदल दे रहे हैं, तो उससे आपका प्रॉफिट बहुत कम होगा। हमारा एक टॉपिक है फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मतलब पैसे मैनेज करना, इनकम और एक्सपेंस को कंट्रोल, कितना पैसा आ रहा है वर्सेस कितना जा रहा है, सब कुछ मतलब कैलकुलेट करके रखना हिसाब, ताकि अगला मतलब जो हो जिसमें कुछ, इसमें अगर आपका कुछ इधर आ रहा होगा तो उसमें आपका मतलब सही हो जाए, इधर ना आए। 9 टॉपिक हमारा लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। लीडरशिप एंड मतलब entrepreneur must be able to lead and manage team effectively, including hiring and training employees, delegating tasks and providing feedback and support। ये भी मेन है कि आप ये देखिए कस्टमर हमारा फीडबैक क्या दे रहा है, फीडबैक पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हमारा एक टॉपिक है entrepreneur वर्सेस मैनेजर। entrepreneur मतलब पर्सन who stable a company or enterprise and takes a financial risk to get a profit। उसी देखिए इन दोनों में, एंटरप्रेन्योर में और मैनेजर में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर ओनर होता है जो सारे फाइनेंशियल रिस्क बियर करता है, उसका फोकस बिजनेस को एक्सपेंड करने पर होता है। और वहीं मैनेजर एक एम्प्लॉय होता है, जो कंपनी के डेली ऑपरेशन को स्मूथली चलाने पर फोकस करता है। वो सैलरी लेता है और कोई रिस्क नहीं उठाता। अब इसका हम अब ये मतलब ये लिख दिया हूँ, मतलब डिटेल बता दिया हूँ कि मतलब क्या होता है। आप मतलब आप इसे अपने मन से भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखिए।
अब हम दूसरा मतलब 9 टॉपिक इसका देखते हैं, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका जैसे पहला रोल क्या है, जॉब जॉब क्रिएशन। पहले मैंने आपको बताया था, ये आप सिर्फ अपने लिए नहीं करते, मतलब और सबके लिए जॉब क्रिएशन। कोई बिजनेस खोल रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट का भी एम्प्लॉयमेंट मतलब आप जॉब क्रिएट कर रहे हैं। और जॉब क्रिएटर हु स्टेबलाइज अ न्यू बिजनेस इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आप मतलब जैसे कोई गांव है, आप वहाँ पे बिजनेस अपना ओपन किए तो वहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट जरूरी रहता है। तो अगर आप शहर से एम्प्लॉयमेंट लाएंगे तो आपको ज़्यादा कॉस्टली और उनको हर मंथ सैलरी भी ज़्यादा देना पड़ेगा। पर आप वहीं गाँव से ही ला देंगे तो वो लोग कम पैसे में ज़्यादा लेके जाएंगे, तो आप रिड्यूस कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस गाँव का। और ये भी है कि एंटरप्रेन्योर देश की इकोनॉमिक के लिए बैकबोन होता है, क्योंकि वो जॉब क्रिएशन करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ा देता है एंड एक्सपोर्ट के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करता है। अब हमारा दूसरा जैसे इनोवेशन। इनोवेशन मतलब आप जानते हैं मतलब नए नए आइडिया लाया। देखिए एंटरप्रेन्योर आर नोन फॉर देयर इनोवेटिव आइडिया दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट सर्विस एंड टेक्नोलॉजी व्हिच कैन बी ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब नए नए आइडिया लाए, उसमें नए नए इनोवेशन लाए और उसमें जैसे एआई इंक्लूड करे। अब तो आ गया एआई, हर चीज़ में एआई इंक्लूड करे। तीसरा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब एंटरप्रेन्योर का इकोनॉमिक ग्रोथ बाय स्टार्टिंग न्यू बिजनेस। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगा, नया बिजनेस वो लाए या फिर एक्सटेंड को मतलब नए तरीके से उसे दिखाए, मतलब जो पुराना चीज़ है उसको भी मतलब अपडेट उसमें कर दे कि सबको मतलब कस्टमर जो नीड हो वही चीज़। अब फोर्थ टॉपिक हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब एंटरप्रेन्योर कैन हेल्प डेवलप इंटरनेशनल ट्रेड बाय स्टेबलाइजिंग एक्सपोर्ट एंड ऑर्गेनाइज बिजनेस एंड प्रोमोटेड द एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विस। ये सब तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि अब हमारा सिक्स क्या है, सिक्स जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, वेल्थ क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंक्रीज कंपटीशन एंड टास्क रेवेन्यू, टेन रीजनल डेवलपमेंट। ये सब आपको मैं पहले बता चुका हूँ, बस वही छोटी छोटी लाइन लिखना है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, नहीं तो हमारा वीडियो लंबा हो जा रहा है। 10 टॉपिक हमारा बैरियर एंड चेंजेस टू एंटरप्रेन्योरशिप। बैरियर मतलब रास्ते की रुकावट। सबसे चैलेंज यही होता है कि मतलब उसमें क्या क्या रुकावट आ रही है हमारा, मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर बिजनेस खड़ा करने के लिए हमारा क्या क्या मतलब रुकावट आ रहा है उसमें, उसी को हम इसमें देखते हैं बैरियर में। जैसे बिजनेस शुरू करना इतना आसान नहीं होता, कुछ बड़े चैलेंज आते हैं। जैसे लैक ऑफ फिनेंशियल, मतलब सबसे पहले यही है, पहले हम मनी कहाँ से लाएं। फिनेंशियल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वन सब लोग सोच तो लेते हैं पर इसी भी रुक जाते हैं कि उनके पास मनी नहीं होता। वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी टू फंडिंग मेनी एंटरप्रेन्योर्स स्ट्रगल टू ऑब्टेन द नेसेसरी। मतलब वही आपको मैंने बताया, मतलब पैसे या फंडिंग न मिलने सबसे बड़ी रुकावट है। अब दूसरा हमारा रेगुलेटरी एंड लीगल बैरियर, मतलब एंटरप्रेन्योर में फेस वेरियस रेगुलेटरी एंड लीगल बैरियर सच एज कम्प्लेक्स बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हाई टैक्सेस। ये सब है मतलब कि कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और हाई टैक्स है, मतलब बहुत सारे मतलब डॉक्यूमेंट आपको बनवाना पड़ता है और ये सब मतलब खर्चे होते हैं। तो इसी में बहुत लोग मतलब उलझ जाते हैं तो उनका बिजनेस नहीं स्टार्ट हो पाता है। तीसरा हमारा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी वाटर ट्रांसपोर्ट। मतलब आप ऐसे गांव में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था ना हो या फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना पड़े, मतलब कोई रोड ही नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट ही आप करने में बहुत दिक्कत होगा, ट्रांसपोर्ट की कमी और वाटर भी ना हो। तो आप ऐसे जगह मतलब सिटी में स्टार्ट करेंगे तो ये सब आपको मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। और फोर्थ हमारा लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, मतलब लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मतलब आपको लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, मतलब है लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। आप मार्केट बारे में मतलब आप जैसे कहीं नई जगह ओपन कर दिया अपना बिजनेस तो उसको आपको क्या ना आपने मार्केट एनालिसिस की कि इस मार्केट में क्या क्या है और क्या चाहिए इस मार्केट और कस्टमर क्या चाहिए, या फिर इंडस्ट्री ट्रेंड को मतलब इस ट्रेंडिंग में मतलब ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, आपने कुछ एनालिसिस नहीं की, तभी आपका बिजनेस लॉस हो सकता है। पाँचवा में कल्चर एंड सोशल बैरियर, ये मेन फैक्टर है। बहुत बहुत जगह सोशल वजह से, मतलब आप जैसे पाकिस्तान में गए वहाँ पे हिंदू का नारा लगा दिए तो उसमें भी इसमें भी मार धारा हो सकता है, आपका बिजनेस तुरंत फ्लैप हो सकता है। हमारा सिक्स टॉपिक है लैक ऑफ स्किल एंड एजुकेशन। एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल एंड नॉलेज टू सक्सेसफुल start and run their business. Lack of this skill
और एजुकेशन कैन लिमिट एबिलिटी टू कंप्लीट। मतलब आर्टिफिशियल रिक्वायर करता है एक स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के आपके पास नॉलेज होना चाहिए उस प्रोडक्ट बारे में, और एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट भी। नहीं तो आप क्या पहले डॉक्यूमेंट ही नहीं बना पाएंगे, मतलब ये बात लीगल, मतलब लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपके पास जैसे कोई भी आप कर रहे हैं तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना डिग्री की। एक और होता है जैसे सोशल सिग्मा, मतलब कोई कई बार सोसाइटी एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत रिस्की मानती है। तो दोस्तों ये था यूनिट 2 का फुल एक्सप्लेनेशन। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि बदलाव लाना है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो आपने अपने बीटेक दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप जब प्रिपेयर करेंगे या स्टार्टअप। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे या बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 में, उसमें भी आपको मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगा।